नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। आपको बता दें कि कल जिन मंत्रियों ने शपथ ली है, अब उन्हें इंतजार है उनके विभाग का। आपको बता दें कि विभागों के बंटवारे पर नजरें टिकी हैं। उम्मीद यह की जा रही है कि आज विभागों का बंटवारा हो जाएगा। किस मंत्री को किस विभाग की जिम्मेदारी मिलेगी, इस पर निगाहें टिकी हैं। कयासों का दौर चल रहा है। पुराने मंत्रियों के महकमे भी बदले जाएंगे। 3 विभागों पर विशेष तौर पर कहें तो वो नजर है। वो विभाग हैं शिक्षा, स्वास्थ्य और राजस्व मंत्रालय। ये 3 विभाग किन मंत्रियों को मिलेंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। कभी भी विभागों का बंटवारा हो सकता है और इसकी लिस्ट जो है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया है, वो लिस्ट उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही सामने भी आ जाएगी। ईश्वर की शपथ लेता हूं। तो इस वक्त और अधिक जानकारी के साथ सहयोगी लवली वधवा सीधे जयपुर से इस वक्त हमारे साथ जोड़ रहे हैं। लवली, क्या जानकारी है, कितना और इंतजार? देखिए, अब ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आला कमान को भेजी गई सूची मंजूर हो चुकी है और उसके बाद में अब राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, यानी मुख्यमंत्री निवास से ये सूची कभी भी राजभवन के लिए जा सकती है और राजभवन ये सूची पहुंचेगी, जिस पर औपचारिक रूप से मोहर लगेगी, राज्यपाल की वो मंजूरी देंगे। उसके बाद में विभागों के बंटवारे के आदेश जो है वो कैबिनेट सचिवालय की ओर से जारी किए जाएंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री सहित तमाम जो 30 मंत्री हैं, कुल जो 30 मंत्री हैं, इन सभी को विभाग दिए जाने हैं और इन सभी के विभागों को लेकर के मुख्यमंत्री के पास जो मुख्य तौर पर जो विभाग हैं, उनके अलावा जो बाकी के विभाग जिन मंत्रियों के पास में हैं, उन विभागों को बदला जा सकता है। बड़ी बात यह है कि राजस्व महकमा, शिक्षा महकमा और स्वास्थ्य महकमा ये बहुत महत्वपूर्ण और बड़े विभाग हैं, सीधे पब्लिक डीलिंग से जुड़े विभाग हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने और कांग्रेस आलाकमान ने सोच समझ करके फैसला ले लिया है और अब ये बताया जा रहा है कि ये जो सूची है ये किसी भी वक्त मंजूरी के लिए राजभवन आ सकती है। राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद कुछ ही देर में औपचारिक आदेश जो होंगे वो कैबिनेट सचिवालय की ओर से जारी किए जाएंगे। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह कि तमाम मंत्रियों के बैठने का स्थान जो है वो शासन सचिवालय के जो मंत्रालय भवन है वहां पर वो मुकर्रर कर दिया गया है, तैयार कर दिया गया है, ताकि बाकी मंत्री अगर आज विभाग बढ़ते हैं तो वो सीधे तौर पर जो है वो सचिवालय जाकर अपना पदभार भी संभाल सकते हैं। दूसरी और महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि 15 संसदीय सचिव बनाने का जो काम है उस पर अभी एक्सरसाइज चल रही है कि 15 नए संसदीय सचिव, जो विधायक जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई, उन्हें संसदीय सचिव बनाने की प्रक्रिया जो है उस पर भी कभी भी काम शुरू हो सकता है, कभी भी इन नामों का ऐलान हो सकता है। 15 संसदीय सचिव के नामों को लेकर के भी कांग्रेस आलाकमान, कांग्रेस का प्रदेश आलाकमान और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और तमाम नेताओं के बीच में मंथन हो चुका है। यानी कि 15 जो विधायक हैं उनको उनकी ताजपोशी होना भी तय मानी जा रही है। उन्हें सरकारी गाड़ी में लवली, ये तो ठीक है, लेकिन अब मैं एक चीज आपसे, अगर कुछ जानकारियां आपको मिल पाई हो सूत्रों के हवाले से कि विभागों का जो बंटवारा होना है, तो कुछ जानकारी मिल पा रही है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलने की संभावनाएं हैं? देखिए, ये कयासों का दौर चल रहा है, लेकिन सोशल इंजीनियरिंग के बाद में महत्वपूर्ण ये होता है कि जो इस मंत्री के पास जो विभाग दिया जाना है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। पूर्व में अगर हम मुरारी लाल मीणा की बात करें तो वो जूनियर इंजीनियर रहे हुए हैं, इसलिए उन्हें पीडब्ल्यूडी का राज्य मंत्री बनाया गया था। तो ऐसे में हो सकता है मुरारी लाल मीणा को इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट दे दिया जाए। हेमाराम चौधरी एक बड़ा चेहरा है, हेमाराम चौधरी राजस्व विभाग के मंत्री रह चुके हैं पूर्व में अशोक गहलोत सरकार में, उन्हें ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि उन्हें राजस्व महकमा दिया जा सकता है। दूसरी ओर महत्वपूर्ण बात यह कि राजस्व मंत्री के अलावा जो ग्रामीण विकास पंचायती राज का जिम्मा जो है वो महेंद्रजीत मालवीय संभाल चुके हैं, उच्च शिक्षा भी उन्हें दिया जा सकता है। तो उनके तजुर्बे का उपयोग करने के लिए अशोक गहलोत कहीं भी पीछे नहीं हटेंगे। इसके साथ साथ ही जो तमाम जो और मंत्री हैं, जैसे टीकाराम जूडी की अगर हम बात करें, उन्हें लेबर और कोऑपरेटिव दिया गया था, तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कोऑपरेटिव उन्हें फुल फ्लैश दे दिया जाए। और अगली जो बात करें गोविंद राम मेघवाल की, तो उन्हें समाज कल्याण विभाग दिया जा सकता है। ये तमाम कयास और सूत्रों के आधार पर आई हुई जानकारी है, लेकिन फिलहाल औपचारिक रूप से जो सूची है उसे कुछ देर के अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि वो सूची कभी भी राजभवन पहुंच सकती है। जी
चलिए, तो बिल्कुल जिस तरीके से कयासों का बाजार जो है वो गर्म है, लगातार इंतजार अब इसी बात का पूरे प्रदेश को है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से कल सामंजस्य दिखा है वो भी बड़ी बात है। फिलहाल बहुत शुक्रिया लवली आपका तमाम जानकारी के लिए। इंतजार हर किसी को अब इस बात का है कि कब यह लिस्ट जारी होती है। नजरें हमारी भी टिकी हुई हैं और जैसे ही यह लिस्ट सामने आती है, जैसा लवली बता रहे थे कि कुछ ही समय का और इंतजार, और उसके बाद वो लिस्ट जो है वो सामने आ जाएगी। तो लंबे इंतजार के बाद गहलोत कैबिनेट का पुनर्गठन हुआ। 15 मंत्रियों को राज्यपाल कलराज मिश्र ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई, जिनमें से 12 को नई एंट्री मिली है, तो 3 मंत्रियों को राज्य मंत्री से कैबिनेट के तौर पर प्रमोशन दिया गया। मिलिए सीएम गहलोत के नए सिपह सलारों से। हेमाराम चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं रामलाल जाट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं महेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विश्वेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्णता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं रमेश चंद्र मीना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ममता भूपेश बैरवा ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। मैं भजनलाल जाटव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं टीकाराम जूली ईश्वर की शपथ लेता हूं
कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं गोविंदराम मेघवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं शकुंतला रावत ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। गिरिजेंद्र सिंह ओड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं मुरारीलाल मीणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं राजेंद्र गुड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की संप्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। I, Zahida Khan, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of State for the state of Rajasthan, that I will do right to all manners of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor.